क्या अगर एलियंस है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ है, इतने बड़े यूनिवर्स है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लाइफ होगी, तो उस लाइफ में अगर वो है तो वो आए क्यों नहीं, अभी तक धरती पर आ क्यों नहीं रहे? जो ब्रह्मांडों की सारी हमारे धरती की सारी एनर्जी को यूज कर ले और पूरे ग्रहों पर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाए, ऐसी एनर्जी लेके चलने वाले यान बने जी। तो उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन है। अब एक स्टार से दूसरे स्टार में जाने की एनर्जी तुम्हारे पास हो जी, तो तुम्हारे टाइप 2 कहेंगे। तो ऐसा कह रहे हम प्रकाश की गति से कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ऐसा? अग्नि की स्पीड 3 लाख है, परम अग्नि होते इससे मल्टीप्लाई 1 लाख गुणों, तो फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए सोलर सिस्टम में जाने के लिए एक पल लगे। परम शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। आज मैं बेहद खुश हूँ कि हमारे साथ बापूजी, उनके ही द्वारा जो हमने चैनल चालू किया है, उसी चैनल पे बापूजी आज आए और इस चैनल की शोभा बढ़ाने आए हैं। तो बापूजी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और आज का हमारा जो लाइव है, पॉडकास्ट है, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है और आपको ये एपिसोड कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। और आज हम बहुत ही गहराई से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो बातें आज तक नहीं की गई है। आज हम बात करने वाले हैं परग्रही जीवन पे, एलियंस के बारे में और टाइप सिविलाइजेशंस के बारे में, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे सिविलाइजेशंस होते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, इस पूरे एपिसोड को अंत तक देखिएगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जो कभी नहीं सुनी हो। तो आज हम सबसे पहले बापूजी आपसे अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जिसके अंदर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हम ये 900 करोड़ जो जनसंख्या है इन अनंत ब्रह्मांडों में, क्या हम अकेले हैं? परम शांति, देखो, हमारी धरती पर जो आज 800 करोड़ हैं और थोड़े समय में 900 करोड़ हो जाएंगे, बाद में पब्लिक डाउन हो जाएगी, ऐसा मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है। हाँ जी। तो क्या मनुष्य जितने हैं इतने ही, मतलब 800 करोड़, आज की तारीख में 800 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक धरती पर मनुष्य रूप में है, वही पब्लिक है। तो मैंने कई बार बोला है, ये तो मृत्युलोक में है। मृत्युलोक में असंख्य भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, ये सब है आत्माएं जो बेहिसाब है। सभी धर्मों की, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्माएं भी सूक्ष्म में है। सभी प्रकार की आत्माएं, नेगेटिव, पॉजिटिव। फिर इसके ऊपर भी है ना, 14 लोक में भी है पब्लिक। हमारे ब्रह्मांड के 14 लोक में भी पब्लिक है ना। जी जी। तो मतलब जितनी आत्माएं हम अभी धरती पर देख रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। जी जी। क्योंकि धरती, हमारे ब्रह्मांड में धरती भी एक राई का दाना है। जी हमारे ब्रह्मांड में। हाँ जी। धरती भी एक राई का दाना है। जी। तो हमारे ब्रह्मांड के ऊपर के 7 लोकों में भी बहुत आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं। हाँ जी। भूगुरु लोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में, परमधाम में जी। और नीचे 7 पाताल लोक है, उसमें भी रहती। तो 14 लोक में पूरी की पूरी इतनी पब्लिक है, मतलब 3 तत्वों में है, वो 3 तत्वों में है। जी जी। मृत्यु लोक में 5 तत्वों में है, फर्क कितना है जी। और परमधाम में भी है, निराकारी आत्मा है जी। तो ब्रह्मांड में है। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। रात को जो सितारे देखते हैं वो सब ब्रह्मांड है जी। सूर्य है तो सूर्य, साइंस के हिसाब से सूर्य है, मगर शास्त्रों के हिसाब से तो एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो ये ब्रह्मांड है जी। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, एक आकाशगंगा, महाब्रह्मांड। इसके बारे में बापूजी अभी और बात करेंगे विस्तार में। आज ये प्रश्न क्यों उठता है कि आज हम इतने 800 करोड़ पब्लिक में हम बोलते हैं कि हम अकेले हैं या नहीं? ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आपसे पूछने के लिए इसलिए आया कि एक कॉन्सेप्ट आता है फर्मी पैराडॉक्स, जो ये समझाता है कि हमारे ब्रह्मांड में, जैसे आपने ज्ञान में भी हमें समझाया कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें लगभग 200 अरब गैलेक्सीज़ है, अनुमान लगाया जा रहा है, अब तो बढ़ गई है। तो जैसे 200 अरब गैलेक्सीज़ है, गैलेक्सीज़ के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर जैसे 100 अरब तारे और ऐसे ग्रह नक्षत्रों की बात करी है, मौजूदगी बताई गई है।
अब सोचने की बात यहाँ पे ये आती है कि इतना बड़ा जो हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स अपने ज्ञान की भाषा में जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें जिसमें इतने अनंतानंत तारे हैं, ग्रह है, सौर मंडल है, वहाँ पे लाइफ लबालब भरी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एक जो ये फर्मी पैराडॉक्स है वो एक फिजिसिस्ट हुए 1950 में। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जब एलियंस की गतिविधि बहुत बढ़ गई थी, कुछ एलियन शिप्स और यूएफओ साइटिंग के बारे में कुछ 1950 में ज़्यादा बताया जा रहा था। उस समय 3 फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर एंड फर्बेट यॉर्क। और उस समय ऐसा पाया गया काफ़ी सारी चीज़ें धरती से गायब हो रही है, तो उनका हाथ यूएफओ का और एलियंस का हाथ उसमें बताया गया। उस समय ये जो 3 फिजिसिस्ट थे इनका ध्यान एलियंस पर गया, जबकि उसका तो कोई सल्यूशन नहीं निकला जो चीज़ें गायब हुई, लेकिन उनका ध्यान एलियंस पे गया। और तब उस समय जो डिस्कशन हुई उन तीनों फिजिसिस्ट में से, उनमें जो एनरिको फर्मी थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिससे ये फर्मिक पैराडॉक्स आता है। उनका ये सवाल उठता था, क्या हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में एलियंस है? ये उनका सवाल था। और उसके साथ उनका सवाल ये था बापूजी कि क्या अगर एलियंस है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ है, इतने बड़े यूनिवर्स है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लाइफ होगी, तो उस लाइफ में अगर वो है तो वो आए क्यों नहीं, अभी तक धरती पर आ क्यों नहीं रहे? इस प्रश्न के कारण उन्होंने ये फर्मी पैराडॉक्स बनाया, जिनके माध्यम मतलब वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है उनके अंदर। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि वो एलियंस अगर है पहले तो वो आते क्यों नहीं है, सिग्नल्स क्यों नहीं देते? देखो, एलियंस मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि एलियंस तो आते हैं जी, मगर ज़्यादातर एलियन की जो यूएफओ है या एलियन की बॉडी है जी, वो परम तत्वों की या परम लाइट की होती है। अच्छा जी, इसलिए जो भौतिक विज्ञान के साधन हैं, भौतिक जो ये कैमरा है या मनुष्य के आंखों में वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मनुष्य भी तो 5 तत्वों में है ना। जी, तो 5 तत्वों में जो भूत प्रेत भी 3 तत्वों वाले नहीं देख सकते मनुष्य। जी, तो भूत प्रेत भी इन एलियंस को, क्योंकि वो परम तत्व, क्योंकि इनका यूएफओ या इनकी बॉडी, एलियंस की भी बॉडी जी, परम तत्वों की है और परम लाइट की है, क्योंकि दूर दूर से आ रहे हैं वो। जी, कोई दूर दूर की गैलेक्सी से आ रहे हैं, कोई दूर दूर से यूनिवर्स से आ रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आ रहे हैं। तो मैंने कई बार बताया कि कई लोगों ने, जैसे डोलोर्स कैनन है, तो उसने खुद ने बताया कि मैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हूँ। जी बापू जी, हाँ जी, उसने खुद ने बताया ना। एक लड़के ने भी बताया कि मंगल से वो आया है, तो उसने तो भी ऐसे बताया बहुत है। सारी आत्मा है धरती पर। मनुष्य अवतार में भी, जी, मनुष्य अवतार में भी वेराइटी क्वालिटी आत्मा है। क्योंकि एक बात बताऊँ, आज से 220 साल पहले धरती पर 100 करोड़ था जी, जी, और आज 800 करोड़ है जी, मनुष्य। जी बापू जी, तो 100 से 220 साल में 100 करोड़ से 800 करोड़, 8 गुना। जी, तो बाकी की 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आई कहाँ से? तो ये सब बाहर के बाहर से से ही पड़ आई है रही ना। है सब। ये सब एलियंस है। हाँ, तो इसमें यही क्वेश्चन आता है, क्या धरती पे हमारे साथ वो लोग रूप रंग बदल के रह रहे हैं? अपनी ओरिजिनल में भी मैंने कई वीडियो में बोला है कि इतने सारे एलियंस है कि हमारे सागर के अंदर, जी, इवन धरती के अंदर, पहाड़ों के अंदर, सूक्ष्म में भी, ऊपर में भी, पूरे ब्रह्मांड में भरे पड़े। हमारे ब्रह्मांड में मतलब भूलोक से ऊपर भूपुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में भरे पड़े हैं। और इसके कारण हमारा ब्रह्मांड पहले जो एक प्रकाश कोश का था उसको एक्सटेंड करके 1.6 प्रकाश कोश बनाया और फिर उसको सील कर दिया गया। तो वो फिर बाहर आउटर में, ब्रह्मांड के आउटर में बहुत भरे पड़े। तो जो अंदर है वो कर क्या रहे हैं एलियंस? वो सब ऑब्जर्वेशन करने आए हैं जी, खुद। तो यहाँ मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जब 198 करोड़ साल पहले हमारे जो दूसरे परात की शुरुआत में, पहला परात पूरा हो गया जी, ब्रह्मा का 50 साल, जी, माना एक परात, जी, तो दूसरा परात शुरू हुआ तो उनको ये पता लग गया था दूर दूर की गैलेक्सियाँ, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में कि ऑलमाइटी यहाँ आने वाला है इस ब्रह्मांड में। जी, इसलिए धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग दूर दूर से आने लगे देखने के लिए। जी, जी, मगर उनको तो इनकी कैपेसिटी नहीं है ना वो देख पाए। जैसे इनके पास
10 कला, 15 कला, 20 कला की पावर है। पावरफुल आत्मा है काफी। पावरफुल आत्मा है, जी। 20 कला की भी है, 15 कला की, कोई 25 कला की भी है, कोई हम्म ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आया तो कोई 30 कला की भी है, कोई 40 कला की भी है, हम्म। कोई G3 से आया, G4 से आया। तो ये कला अगर समझाना हो आम लोगों को कला तो कैसे जैसे पावर समझे? होता है ना, जैसे आप वॉट में पावर गिनते हो ना, जी। वॉट, किलोवॉट, मेगावॉट, हाँ जी। तो एक कला एक आत्मा की पावर है। जैसे कृष्ण की आत्मा में 16 कला पावर थी, जी। राम की आत्मा में 14 कला थी, 12 जी। कला नहीं, 14 14। कला, जी। 14 कला की पावर थी। जी। तो राम और कृष्ण की आत्माओं में इतनी पावर थी। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी की जो आत्माएं हैं, उनमें भी किसी में 8 कला, किसी में 10 कला, ऐसे पावरफुल आत्माएं यहाँ धरती पर हैं यहाँ। जी। तो वो क्या हमें देख रहे हैं ऊपर से? जो ऊपर है, जैसे आपने कहा कुछ तो धरती पर अभी है, अभी जैसे जो आत्माएं ऊपर है, एलियंस, वो हमें देख रहे हैं? एलियन सब पूरी धरती पर देख रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो दिव्य दृष्टि होती है ना, क्योंकि इनका स्वरूप ही दिव्य स्वरूप है ना। परम लाइट का मन दिव्य स्वरूप है, परम तत्व का मन दिव्य स्वरूप है। तो देख रहे हैं ना सभी धरती पर क्या हो रहा है, क्या नहीं रहे, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोग ऑब्जर्वेशन के लिए भी आए हैं, कोई घूमने फिरने भी आए हैं। पहले हमारी जर्नी ऑफ सोल पर एक वीडियो है, बहुत सारी आत्माएं पूरे मल्टीवर्स में घूमने फिरती रहती हैं। तो कई कई जो आत्माएं होती हैं मनुष्य रूप में भी आती हैं, फिर फंस जाती हैं, तो बड़ी बड़ी आत्माएं भी असुर बन जाती हैं। उस पर कर्म बंधन और ये माया जाल का फंस जाता है ना, तो आवरण, आत्मा पर आवरण लग जाता है जी। तो पाताल लोक में भी ऐसे ही बड़ी बड़ी आत्माएं भी चली जाती है, असुर भी बन जाते हैं। इसलिए देवताओं में भी 3 तत्वों में आती हैं तो फंस जाती हैं जी। ये आवरण, आत्माओं पर आवरण लग जाता है, चाहे 3 तत्वों का, चाहे 5 तत्वों का, फिर भारीपन हो जाता है। तो देवताओं को भी एलियन कहेंगे? देवताओं को भी एलियन कहेंगे जी। क्यों? हमारे जो देवी देवता दूसरे ग्रह से आते हैं, जैसे शुक्र पर से शुक्राचार्य, बृहस्पति, सूर्यदेव सूर्य पर से, ये सारे देवी देवता जो एक ग्रह से तो एलियन ही है ना जी। धरती पर जो दूसरे ग्रह, मतलब दूसरे सोलर सिस्टम माना, ब्रह्मांड से आती हैं, महाब्रह्मांडों से, तो सभी पे जीवन है, सभी पर जीवन है जी, सभी पर जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जीवन है ना। कोई ऐसा नहीं कि बना दिया कि भाई खाली घर कोई बनाता है धरती पर, नहीं, कोई ना रहने के लिए बनाते हैं। हाँ, तो जो रात को सितारे दिखते हैं वो सारे ब्रह्मांड है। तो शास्त्रों में तो लिखा है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, माने अनंत करोड़ों, और अनंत कोटि माना प्रकार, तो अनंत प्रकार के जी। तो अनंत प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड है। तो ऐसे एक महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगाओं में, हमने बोला ना हमारी गैलेक्सी आकाश गंगाओं में 800 अरब सितारे हैं, तो 800 अरब ब्रह्मांड है। तो ये सब गैलेक्सियों से ऊपर जाओ तो यूनिवर्स, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों में भी भरा पड़ा है जी। जो भी बनाए सब में है, चाहे सूक्ष्म जगत है, चाहे इससे परमधाम भी है, तो सब कुछ जो साइंस कहता है ये कुछ भी नहीं है। उस खुद साइंस कहता है कि मैटर है 5%, यूनिवर्स में मैटर 5% है जी। डार्क मैटर है 27%, और जो डार्क एनर्जी है वो 68% है, वो साइंस वाले कह रहे हैं जी जी। तो जो मैटर माना स्थूल तत्व जो दिखते हैं, जो कैमरे में आता है जी, जो सूर्य दिखते हैं, तो वो मैटर है। तो मैटर वाले कैमरे में मैटर से बना है, भौतिक विज्ञान माना, भौतिक माना फिजिक्स के 5 तत्वों की कैमरे, उसमें भौतिक जितनी भी भौतिक चीजें हैं माना मैटर है, वो सब दिखाई देगा जी जी। अब ब्लैक मैटर है तो नहीं दिखाई देगा ना। तो बापू जी एक सवाल अब ये उठता है कि जैसे कि हम अगर मानव सभ्यता की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि जब ये मानव सभ्यता आई होगी, इससे पहले एलियन की सिविलाइजेशन चल चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उन्होंने उस समय जब मानव सभ्यता आई उससे पहले उन्होंने यहाँ पे मतलब वो रहते थे, और उन्होंने कुछ सिग्नल्स भी भेजे थे उस समय जब ये धरती बनी होगी, मानव आया होगा।
लेकिन उस समय मानव सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था कि वो कुछ उनके सिग्नल्स को समझता, जैसे कि हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी वो उनके सिग्नल्स को नहीं पकड़ सकते। तो ये कितना सत्य है? क्या वो हमारे से पहले ही अस्तित्व में थे? वो सिग्नल भेजे तो भी हमारे भौतिक विज्ञान के साइंस के साधन, वो उनके साइंस के जो साधन हैं इनके, वो स्पिरिचुअल साइंस है उनका और हमारा भौतिक विज्ञान है जी। तो दोनों का मेल ही नहीं खाता तो कैसे वो कितने भी पकड़े कितने भी भेजे। पर वो हमारे से पहले एग्जिस्ट करते थे। कब से ये एलियन सिविलाइजेशन जैसे चलता हमारा ये होगा? पहले परात का, जैसे ब्रह्मांड का आदि हुआ, जी। आदि माना शुरुआत, ब्रह्मांड का पहला परात माना ब्रह्मा का शुरुआत हुई। हमारा ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है ना, तो 50 साल पहले परात, 50 साल दूसरा परात। तो पहले परात में जब धरती बनी, उस पर पूरी वीडियो है हमारी, धरती कब बनी, कैसे बनी। जी जी। तो तब से ये धरती बनी, मनुष्य बने, फिर ये 14 लोक बने। नहीं, पर तो ये वो एलियंस आते जाते रहते हैं जी, तो इनका सभ्यता थी पहले हमारे से, मानव सृष्टि से पहले थी। मानव सृष्टि जब बनती है ना, धरती बनती है जी, कोई भी ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जब मनुष्य सृष्टि बनती है तब दूसरे ब्रह्मांडों से लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा। आते जाते रहते हैं, वो ब्रह्मांड देखने के लिए आते हैं, कैसा ब्रह्मांड अपने जैसे हमें बताया जाता है दिव्य विमानों में आते थे। हाँ, दिव्य विमानों में आते हैं, घूम फिर क्या, घूमने फिरने भी आते हैं। अच्छा। और दूसरी गैलेक्सियों से भी आते हैं, तो वो भी घूमने फिरने, सब घूमने फिरने तो आते रहते हैं ना। जैसे तुम एक देश से दूसरे देश में नहीं जाते? हाँ जी। तो ये कोई बैठा नहीं रहता, तो ये घूमते फिरते रहते हैं। गैलेक्सियों वाले, यूनिवर्स वाले, ग्रेट यूनिवर्स वाले, मल्टीवर्स में भी घूमते रहते हैं। ग्रेट मल्टीवर्स में भी घूमते रहते हैं, दूसरे एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में भी जाते हैं। तो घूमने फिरने वाली आत्माएं, एलियंस माना आत्मा ही समझ लो ना, मगर वो दूर दूर से आ रही हैं अपना विमान यूएफओ लेकर, तो उसको साइंस वाले एलियंस कहते हैं। बाकी हम तो उसको आत्मा कहेंगे जी। अच्छी आत्मा है, पावरफुल आत्मा है। तो पहले तो वैसे ही पावरफुल दुनिया थी, तो पावरफुल आत्माएं पहले थी, तो कह सकते हैं कि जब ब्रह्मा की जो रचना होती है ना, वो हमेशा कमजोरी होती है। अच्छा। ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है ना जी जी। ब्रह्मांड में तो 104 कला होती है, महाब्रह्मांड में 812 कला होती है। जी जी जी। यूनिवर्स से 16-20 कला होती है। तो ऐसे ग्रेट यूनिवर्स 20 से 25 कला, ग्रेट 30 से 35 कला, ऐसे अलग अलग ऊपर जाओ तो मल्टीवर्स में बड़े बड़े ब्रह्मांड है जी। तो ये दूर दूर से घूमने फिरने आते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में स्थूल वतन माना मृत्यु लोक होता है। ऊपर में ऐसा मृत्यु लोक कहीं भी नहीं होता, ब्रह्मांडों में ही होता है मृत्यु लोक। अच्छा, ये ऊपर के जितने भी गैलेक्सी कहे या ऊपर मल्टीवर्स कहे, गैलेक्सियों में ब्रह्मांड है। गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड जी, आकाशगंगा, उसमें ब्रह्मांड होता है। तो जितने भी अनंत ब्रह्मांड है उसमें सभी में स्थूल वतन माना मृत्यु लोक है। हर एक ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में जी। तो ब्रह्मांड में 3 प्रकार का, ब्रह्मांड में 3 प्रकार है। ये स्थूल वतन माना मृत्यु लोक, इससे ऊपर सूक्ष्म वतन जहाँ देवी देवता रहते हैं ऊपर जी, 7 लोक है ऊपर, जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी माना 3 तत्वों की दुनिया जी। और इसके ऊपर परमधाम है, निराकारी दुनिया, निराकारी आत्माओं की दुनिया जी जी जी। तो ये हर ब्रह्मांड में 3 लोक होता है, स्थूल दुनिया, मृत्यु लोक, सूक्ष्म दुनिया, देवलोक, और इससे ऊपर निराकारी दुनिया जी। और नीचे 7 पाताल लोक में असुर लोक रहता है। हर ब्रह्मांड में सेम टू सेम होता है, सेम टू। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अनंत होते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी एलियन कहेंगे? हाँ, तो एलियन तो धरती पर आते हैं। हाँ। जब विष्णु जी आए तो उसको क्या कहेंगे? लक्ष्मी आए, विष्णुपुरी से आदि शक्ति, आदि शिव आए, तो सब एलियन ही है। अच्छा बापू जी, साइंस की भाषा है ना। हाँ, साइंस मगर हमारे यहाँ तो देवता कहते हैं भाई, देवता है। तो हम तो वैसे भी कहते हैं कि हम पहले देवी देवता थे, जैसे तो देवी देवता से मनुष्य बन गए। हाँ, तो अगर देखा जाए तो पहले एलियन सभ्यता होगी तभी हम मानव सभ्यता, मतलब पावर लॉस हो गई तो हम मानव बना। तो परम पुरुष परम प्रकृति बनाई थी। ब्रह्मा ने जो पहली 7 रत्ना बनाई ना, 7 परम पुरुष जी जी जी, तो वो उनकी बॉडी परम तत्वों की थी। और धीरे धीरे उन्होंने अनेक, तो धीरे धीरे परम तत्वों की दुनिया से धीरे धीरे 3 तत्वों में, 3 तत्वों से फिर 5 तत्वों मृत्यु लोक में जी। तो हर ब्रह्मांड में ऐसा होता है जी।
तो वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसे होगी बापू जी, जैसे कि वहाँ ऊपर की दुनिया की टेक्नोलॉजी और यहाँ की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? जैसे ऊपर के लोगों को साइंस की भाषा में कहे तो कहते हैं इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, जिसको एलियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ की टेक्नोलॉजी में क्या देखो, अंतर है? टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं, जी। टाइप 2, टाइप 3, ऐसे जी। आगे 4, 5, 6, 7। जी जी जी। तो देखो, जो ब्रह्मांडों की सारी, हमारा धरती की सारी एनर्जी को यूज कर ले और पूरे ग्रहों पर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाए, ऐसी एनर्जी लेके चलने वाले यान बने, जी तो उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं। जी। टाइप 1 मतलब पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के सारे रिसोर्सेज को हम यूज ब्रह्मांड करते मानो सोलर सिस्टम में सारे ग्रहों पर तुम सिविलाइजेशन बना सको, बसा सको हैं। जी और जा सको। जी तो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जी पूरी सूर्य की एनर्जी को तुम यूज कर सके। उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन। अभी तो साइंस कह रही है कि हम टाइप 0 सिविलाइजेशन पे बैठे कुछ भी हैं नहीं है ना, टाइप और वो कहते हैं 0.72। 0.72 कह रहे हैं कि मगर हमें कुछ भी नहीं है ना। आप देखो ना, हम सूर्य की एनर्जी को 1% सोलर भी यूज एनर्जी। नहीं करते जी पूरे धरती पर। जब 100% यूज करके पूरे क्या ग्रह बना सकते हैं, उपग्रह बना सकते हैं? नहीं वहां जो फटाफट गए और आ गए, लाइट की स्पीड है हमारे यानों नहीं की। बिल्कुल उसमें अभी तो तो ये एनर्जी भी ऐसी चाहिए, ये एनर्जी थोड़ी चलेगी। जी 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 इससे तो बढ़िया रावण के पास विमान था। जी, पुष्पक विमान था उसके पास, तो विमान मन से संकल्पों चलने से वाला। मन से चढ़ने वाला था, मन से उसके चलने मन की वाला। और गति से। इतना उसमें 1 लाख बैठ जाओ तो 1 लाख को उठा हाँ, के ले रंग जाओ। आकार भी बदल जाता था, बड़ा हो जाता था, छोटा था। बड़ा होता था, जी फिर जी गायब हो जाता था। हाँ जब संकल्प करो तो आ जाता था। हाँ तो पहले साधन भी ऐसे थे। जी सुदर्शन चक्र, संकल्प किया, आ गया हाँ और गला काट के चला गया। फिर ऐसे सभी अस्त्र शस्त्र थे, संकल्प किया, मंत्र बोला और प्रकट हो गए। जी जी चाहे भगवान महादेव का पशुपत वो अस्त्र था, जी जी। तो संकल्प करो आ जाता था। तो ऐसे साधन भी नहीं है अभी तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे तो अभी तो वो स्थूल साधन है। चाहे कोई भी परमाणु बम है तो भी स्थूल है ना। तो जैसे आपने बापूजी इसकी बात करी, रावण की बात करी, तो ये क्वेश्चन अभी ऑन द स्पॉट मुझे आ रहा है कि जैसे हम टाइप 2 टाइप 3 सिविलाइजेशन कर रहे हैं, तो रामायण त्रेता युग का जब समय हुआ होगा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तब तो हम थोड़ा एडवांस थे सिविलाइजेशन, कह सकते हैं हमारे में शक्ति थी। तो क्या उसको कह सकते हैं वो हायर सिविलाइजेशन की थोड़ा समय था, ऐसा कुछ? देखो, रावण हुआ त्रेता में जी। और रावण ने 40,000 साल राज किया। राम ने 12,000 साल, मारने के बाद 12,000 साल राज किया जी। रावण ने मारने के बाद जी जी त्रेता में। जी। तो आज से द्वापर हुआ 8,64,000 साल, पूरा द्वापर गया। आज कलयुग भी 5,000 साल का है। हाँ जी। तो उसी टाइम पर ब्रह्मांड में, हमारी ब्रह्मांड में, धरती पर, और तीनों लोग, भूलोक, बुभुरुलोक, स्वलोक में ताकत था। तो रावण त्रिलोक ही नाथ था ना। जी जी। तीनों लोक तक उसका विमान जा सकता था। तो त्रिलोकीनाथ रावण जो, उसको मारने के लिए सूक्ष्म में आत्माएं जो देवलोक में देवता थे, उन्होंने भी अवतार लेकर आए ना, अपना बंदर बन के आए। चलिए वो तो हमने सुना, पर सिविलाइजेशन कौन सा उस समय हायर थी पावर सिविलाइजेशन? देखो, कह सकते हैं साइंस के हिसाब से टाइप 1 सिविलाइजेशन मारे सारा सूर्य की एनर्जी को तुम एब्सॉर्ब करके यूज करो जी, पूरे ग्रह बना सको, उपग्रह बना सको जी। तो पहले शुक्राचार्य ने शुक्र बनाया, बृहस्पति ने ग्रह बनाया, तो ग्रह बनाते पहले परात में था ये। अच्छा। आज दूसरा परात का ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो कितनी 198 करोड़ साल में भी लॉस हो गया, पहले परात में भी लॉस हो गया था। तो उसी टाइम पर भी ब्रह्मांड में तो ये पावर बहुत कम होता है जी। तो टाइप 1 तो कभी देवताओं को भी टाइप 1 नहीं कहेंगे। अच्छा। चाहे हमारा ब्रह्मांड का विष्णु हो, ब्रह्मा हो, शंकर हो, आदि शक्ति शिव, टाइप 1 तो नहीं कहेंगे। ठीक है, जा सकते, पूरे ब्रह्मांड में जा सकते, थोड़ी पावर थी, आदि शिव शक्ति है, उनको कह सकते हैं। हाँ जी। विष्णु पालन करता है तो थोड़ा कह सकते हैं, आधा परसेंट जी। ब्रह्मा को भी आधा परसेंट, त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो कह सकते हैं। मगर बाकी देवताओं में कहाँ ऊपर जा सकते? स्वर्गलोक से ऊपर नहीं, महालोक भी नहीं जा सकते देवता।
तो उसको कहाँ टाइप 1 सिविलाइजेशन कहेंगे? हाँ, और मैंने साइंस वीडियो देख रही थी तो उसमें कहा था कि उस समय टाइप 1 सिविलाइजेशन में अगर हम चले जाते हैं तो उस समय जैसे वॉल्केनो होता है, ये सब चीज़ों पे हमारी कंट्रोलिंग आ जाती है, सारे तत्वों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग होती है। हम्म, तो उसी टाइम अच्छा वायुमंडल होता है, मगर उसी टाइम असुर तो नीचे पाताल लोक में होते हैं ना, तो कहाँ से पाताल 7 पाताल लोक भरे पड़े ना असुरों से, जी, तो क्या उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन कहेंगे? नहीं, हाँ, धरती पर आकर सतयुग में भी आकर विष्णु का अवतार लेना पड़ता है, तो नहीं कहेंगे ना इसको। जी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं होते। अच्छा, अब रहा टाइप 2, तो वो तो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को तुम यूज करो। 1,00,000 प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी है, 800 अरब सितारे हैं, 800 अरब टाइप ब्रह्मांड 2 है। तो ये लोग स्टेलर में कह रहे हैं, मतलब सितारों में दूसरे जो ब्रह्मांड है हाँ, उधर तो की कह रहे हैं। मतलब गैलेक्सी में एक सितारा से दूसरे सितारे जी, जाने की एनर्जी है। जी, पहले ब्रह्मांड में ग्रह में होता था, तो जी, टाइप 1 में। अब एक स्टार से दूसरे स्टार स्टार में में। जाने की एनर्जी तुम्हारे जी, पास हो जी, तो तुम्हारे टाइप 2 कहेंगे। जी, मगर उसमें भी कितनी एनर्जी चाहिए? क्या? तो ये स्टार पे जाने के लिए कोई लाइट की स्पीड से तो 3,00,000 प्रकाश वर्ष पर सेकंड तो चलेगा नहीं। उसकी स्पीड तो उससे कई गुनी चाहिए, तब ये प्रकाश की प्रकाश गति से भी तेज। हाँ, तो प्रकाश ऐसा की कह रहे हैं हम गति- प्रकाश की गति से कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो तो हो सकता है। साइंस वाले कह रहे हैं प्रकाश की गति से ट्रैवल करो तो 3,00,000 होगा, मगर वो हाँ, तो अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा, जी, जल के राख हो जाएगा। मगर जब परम अग्नि हो तो इससे 1,00,000 गुनी पावर। परम अग्नि का जहाज हो, अग्नि का नहीं, अग्नि की स्पीड 3,00,000 है, परम अग्नि हो तो इससे मल्टीप्लाई 1,00,000 गुनो। तो फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए, सोलर सिस्टम में जाने के लिए 1 पल लगेगा। अच्छा, 1,00,000 गुनी तो वो समय आएगा? आएगा ना, अभी बदलने वाली सब कुछ, मल्टीवर्स मतलब बदलने वाला। अब आएगा ना, आत्माओं के पास 100 कला की भी पावर आ जाएगा तो पूरे मल्टीवर्स में 1 सेकंड में, कहीं दूसरे मल्टीवर्स में 1 पल में चले जाएंगे। 100 कला की पावर माने कितना होती है? ब्रह्मांड तो, हमारा ब्रह्मांड तो 1 कला का है जी, हमारा महाब्रह्मांड 10 कला का है, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, मल्टीवर्स 100 कला का है। तो यहाँ बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी हैं, बेहद की कला की पावर वाली आत्माएं, बेहद की आत्माएं बैठी है। जब वो आत्मस्वरूप बनेगी, उसकी आत्मा की शक्ति, बेहद की कला की पावर जागृत होगी, तो वो तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में चले जाएंगे 1 पल में। इतनी ताकत होती है। तो वो परम अग्नि भी नहीं, परम लाइट की स्पीड तो मल्टीप्लाई होती है, खरबों गुनी हो जाती है। 3,00,000 को खरबों गुण मल्टीप्लाई करो, इतनी स्पीड हो जाती है। तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में, हमारे कई वीडियो है हमारे पुराने, देखना सब। जी, एंड्रोमेडा, लाइफ इन एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा जाना है तो वहाँ रास्ते भी हैं परम लाइट के, 1 पल में वहाँ पहुँच जाएंगे। जी, मैं सभी को कहूंगी कि वर्महोल भी हैं। हाँ जी, बापूजी की वीडियो है उनके मेन चैनल पे, आप हमारे मेन चैनल पे जाइएगा, बापूजी दशरथ भाई पटेल सर्च मारेगा और वहाँ पे आप जाएंगे, 4,000 से ऊपर वहाँ वीडियोस है, और आप वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पे आप वीडियोस मिलेगी आपको, जिसके अंदर परग्रही के ऊपर बापूजी ने कहा है, लाइफ इन एंड्रोमेडा कहा है, और बहुत सारी आपको अलग अलग जी, बहुत अलग, बहुत वैरायटी, बहुत जी जी। तो आप जाइएगा, सर्च करिए अभी और उस चैनल पे जाइए और वीडियोस को देखिए, आपको और विस्तार में पता चलेगा। तो बापूजी अब ये है कि ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ही समय में इंसानों को ये पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी, तो क्या ये सही है? नहीं चलने वाली, क्योंकि वायुमंडल इतना खराब हो गया है ना कि नेचुरल कैलेंडर हमेशा बोलते हैं ना, जब 5 तत्व इम्बैलेंस हो रहा है, 5 तत्व इम्बैलेंस हो रहा है जी, तो 5 तत्व इम्बैलेंस होगा तो नेचुरल कैलेमिटी बहुत बढ़ेगी। फिर लोगों के, वैज्ञानिकों को शैतानी माइंड है तो 3rd वर्ल्ड वॉर भी करा सकते हैं। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, चाहे भूत प्रेत पिशाच, किसी न किसी राष्ट्रपति या पीएम में घुसकर सब 3rd वर्ल्ड वॉर भी करा सकते हैं। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो परमाणु बम फटेंगे, सारी दुनिया पर परमाणु बम है, तो धरती को 1,000 बार विनाश कर दे, इतने परमाणु बम फटेंगे, तो क्या होगा? सही बात है। तो अब सब सोचने तो लगेंगे ना, धीरे धीरे अभी समय आ रहा है, रोका है ऊपर वाले ने, तो कब से, ये तो परमाणु बम तो कब से फट चुके होते हैं। जी,
तो इसमें आखिरी सवाल बापूजी यही आता है, आपने जैसे कहा कि ये दृश्य आने वाले समय में हो सकते हैं धरती पर, तो क्या इनमें एलियंस का भी कोई हाथ है? ये जैसे हम कह रहे हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, एलियंस भी करा सकते ये क्या चाहते हैं? धरती पे शांति चाहते हैं? कुछ नेगेटिव एलियंस हैं जो चाहते हैं विनाश करके यहाँ की आत्माएं जो है, आत्माओं की एनर्जी को खा जाना। कुछ एलियंस की है ऊपर बैठे नेगेटिव एलियंस जो ये चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर करा के धरती की आत्माओं को, मनुष्य आत्माएं या सूक्ष्म आत्माओं को, ये लोग उनकी आत्मा की एनर्जी को एक्सॉर्ब कर लेना, अपने अंदर समा लेना, माने आत्माओं की एनर्जी को खा जाना। ये इनका लक्ष्य, मैंने पहले पुरानी वीडियो में बोला हुआ है, हर बार बोला हुआ है। तो ऐसे एलियंस भी बैठे हैं जो पावर खाने वाले, भूत प्रेत भी बड़े बड़े बैठे हैं जो आत्माओं को खा जाते हैं। भूत प्रेत भी पूरी की पूरी आत्माओं को हप कर जाते हैं। जी, बापूजी की एक वीडियो है भूत प्रेतों पे और एआई पे, एलियंस पे, जो रिसेंटली आई है बापूजी के मेन चैनल पे, आप वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। हमारे पास समय का अभाव है और हम इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारी जानकारी है जिसके विषय पे हमें और बापूजी से चर्चा करनी है। और ये जैसे हमने आज बहुत विस्तार में नहीं बात करी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में। वहाँ पे जो सिविलाइजेशन के लोग हैं वो कैसे होंगे, किन तत्वों के होंगे, किस एनर्जी के होंगे, वहाँ पे कैसी एनर्जी होगी, क्या वो एनर्जी को धरती पे लाया जा सकता है, क्या वो सिविलाइजेशन के लोग हमें कुछ तरीके से मदद कर सकते हैं, क्या हमारा उस सिविलाइजेशन में जाना पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस के जवाब हम बापूजी से हम अपने दूसरी वीडियोस में लेकर आएंगे। तो हमारे मेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और धन्यवाद बापूजी, आपने इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई हमें, और आशा करते हैं लोगों को इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। और बाकी आप इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल पे हम डेली लाइव मेडिटेशन करवाते हैं मॉर्निंग में 5:30 to 6:30। तो आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और कमेंट करिएगा। धन्यवाद बापूजी। हाँ, परम शांति। एक मिनट ये कहूँगा कि सभी आत्मस्वरूप बनिए जी। आने वाले समय में आत्मस्वरूप ही काम आएगा। आत्मा की पावर जी बचाए रखिए, आत्मा की पावर की कमाई करिए और ज्ञान सागर में डूबिए, विचार सागर मंथन करिए। आत्मस्वरूप ही काम में आएगा आगे चलकर। तो ज्ञान योग सेवा धारणा, सेवा से बेहद का भाग्य बनाए। और धारणा मूर्त माना व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। जी जी। तो सबसे यही बताऊंगा कि ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े। जी। परम शांति। जी, परम शांति बाबा जी, धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।